हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। अगर आप AI/ML इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसमें सेकंड स्टेप पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेटा एनालिसिस का पार्ट। क्योंकि मशीन लर्निंग या AI डेटा पे डिपेंड होता है, तो उसके लिए जो सबसे फेमस लाइब्रेरी है वो है नमपाई, जिसको हम डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो आज हम नमपाई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज नमपाई, तो नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये पाइथन लाइब्रेरी, तो इसका मतलब क्या है। इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी पाइथन की नमपाई लाइब्रेरी में बने हुए हैं और उनका हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में काम किया, टपल में काम किया, तो अलग अलग फंक्शन यूज किया हमने। उसी तरह से नमपाई में हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। और फिर होती हैं प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे फर्दर। दूसरी चीज, numpy स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट, numpy इज फास्टर देन फास्टर देन लिस्ट। numpy जो है फास्टर देन लिस्ट होता है, लिस्ट से तेज इनका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब ये छोटे डेटा पे नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारे पास मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा होता है तो उसका ऑपरेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट में उतने ही डेटा को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर सेम डेटा पे ऑपरेशन हम numpy में करें तो हमें कम टाइम लगता है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल क्रिएट करके देखेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इट यूजेस लेस मेमोरी। बहुत कम मेमोरी स्टोर करता है इन कंपैरिजन टू लिस्ट। एंड इट स्टोर्स डेटा इन कॉन्टिजियस लोकेशन। कॉन्टिजियस लोकेशन, डेटा हमारा कंटिजियस लोकेशन में स्टोर होता है। इट सपोर्ट्स वेक्टराइजेशन। तो अगर ये सब टर्म अभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। केवल आपको इतना अभी याद रखना है कि numpy एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन को हम डे टू डे ऑपरेशन में यूज करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिनका यूज करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। numpy का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, और ये लिस्ट से फास्टर होता है। कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करता है। वेक्टराइजेशन, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, इसे हम आगे चल के अभी एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी बात आती है कि हम numpy को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल numpy। तो numpy इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल ओपन करना है और उसमें आपको देना है कमांड pip install numpy। तो इस कमांड को देने के बाद हमारे सिस्टम पे numpy इंस्टॉल हो जाता है। ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे कोई नीड नहीं है। दूसरी चीज, हम कोई भी वेक्टर ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, क्योंकि ये नियर अबाउट सी लैंग्वेज में बना है। जो भी हमारी numpy की लाइब्रेरी है, इट इज नियर टू सी लैंग्वेज। दैट मीन्स कि हमारी जो मशीन है वो उसके करीब लैंग्वेज, जो सबसे करीब लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। तो उसके बेस पे ये बना हुआ है, जिससे इसके एग्जीक्यूशन जो होता है वो फास्टर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं numpy के बेसिक से, कि कैसे हम numpy में एरेज पे काम करेंगे। 1D एरे हो, चाहे चाहे 2D एरे हो, राइट, या 3D एरे हो। तो इन अलग अलग एरेज पे हम कैसे काम करेंगे, कितने डेटा टाइप को ये सपोर्ट करता है। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे अपना IDE विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है। आप चाहें तो एनाकोंडा में भी काम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी
एनाकोंडा को इंस्टॉल करना, उसका सेटअप करना और जुपिटर लैब को भी सेटअप करना बताया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे मेरा फोल्डर है और मैं इसका नाम रख लेता हूँ n1.py। और अब अगर हमें numpy में काम करना है तो सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पर हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ये np एक एलियास की तरह काम करता है, यानी कि हम numpy को बार बार numpy नहीं कॉल करेंगे बल्कि np के नाम से कॉल करेंगे। आप चाहें इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसका नाम xyz भी रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। तो np। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम numpy में एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट एरे इन numpy। क्रिएट एन एरे इन numpy, राइट। तो हमें numpy में जब भी कोई एरे क्रिएट करना होता है तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे। देन हम लिखेंगे np डॉट एरे। अब ये हमारा पाइथन का इनबिल्ड मेथड है, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि numpy में जो एरे मेथड है उसमें हम यहाँ पर अपना एरे क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो लेट्स से हम यहाँ पे कुछ डेटा दे देते हैं 1 2 3 4 5 और इसे सिंपल हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एरे को प्रिंट कराया, सेव किया, देन हमने रन कराया। अब टर्मिनल में हम रिजल्ट को देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर रिजल्ट को देख पा रहे हैं। तो हम इसे फिर से रन कराते हैं एक बार और। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम वन डायमेंशनल, अभी जो हमारा ये एरे है ये वन डायमेंशनल नंपाई एरे है जिसको हमने क्रिएट करा हुआ है, राइट। हम नंपाई का कौन सा वर्जन है ये भी चेक कर सकते हैं। तो चेक वर्जन ऑफ नंपाई, जो हमारी मशीन पे नंपाई इंस्टॉल है उसका वर्जन भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट और हमने np फिर डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर सेव किया और इसे हमने रन कराया। तो इससे हमें numpy का क्या वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है, तो जो लेटेस्ट वर्जन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है टर्मिनल में हम देख सकते हैं दैट इज 2.4.2। ये numpy का वर्जन हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं कि आखिर ये किस टाइप का है। जैसे हम लिस्ट बनाते थे तो लिस्ट का टाइप हमारे पास आता था। तो सिमिलरली वी कैन चेक टाइप ऑफ दिस एरे। तो एरे हमने जो क्रिएट किया है AR नाम से क्रिएट किया है, देन वी कैन चेक द टाइप ऑफ एरे। तो यहाँ पर हमने एरे का टाइप चेक कर लिया और ये अब हमें दिखा रहा है numpy nd एरे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एनडी एरे यानी एन डायमेंशनल एरे में हम काम करते हैं और हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है या ये मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। हम चाहें तो numpy एरे में टपल को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरा ले लेते हैं एरे 2 के नाम से। यहाँ पर दे दिया np डॉट एरे और यहाँ पर हम दे देते हैं कोई टपल। तो टपल को बेसिकली हम पैरेंथेसिस में रखते हैं। लेट से हमने यहाँ पर दे दिया 10 20 30 40 एंड 50 और इस टपल को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं एरे 2 सिंपल। तो इसे हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखते हैं ये। तो ये हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। तो numpy में हम टपल को भी रख सकते हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम बात करते हैं कोई भी हमारा जो सिंपल ये एरे होता है तो ये हमारा कोई भी एरे, अगर हम जीरो डायमेंशनल एरे की बात बताएं
तो अब हम डिफरेंट डायमेंशन के एरे क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम का नाम रख लेता हूँ n2.py और फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट numpy एज np और यहाँ पर हम अभी 0 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ 0 डायमेंशनल एरे, 0 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे 0 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे तो इसका नाम हमने दे दिया है एरे इक्वल टू np डॉट numpy। इनफैक्ट हम एरे यूज करेंगे क्योंकि numpy तो हम ले चुके हैं। np डॉट एरे, तो यहाँ पर हम एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। लेट से हमने यहाँ पर दे दिया 100 और इसे प्रिंट कराते हैं। तो दिस इज द 0 डायमेंशनल एरे। अब टर्मिनल में हम देख सकते हैं इसके रिजल्ट को। तो ये हमारा 100 प्रिंट हो गया है। लेट से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं एक बार रन करा दे रहा हूँ ये। तो टर्मिनल में हमें 100 यहाँ पे मिल गया है। इसे मैं अगर थोड़ा यहाँ न्यू लाइन दे देता हूँ तो हमें रिजल्ट प्रॉपर न्यू लाइन से दिखाई देगा ये। तो 100 हमारा 0 डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि हम 1D एरे कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट 1 डायमेंशनल एरे, नेक्स्ट क्रिएट 1D एरे। 1D एरे क्रिएट करने के लिए लेट से इसका नाम रख लिया एरे 2 इक्वल टू np डॉट एरे और इसमें हम एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और हमने 1 डायमेंशनल एरे 2 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बेसिक से बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है। क्रिएट अ 2D एरे इन numpy, क्रिएट अ 2D एरे। तो जब भी हमें 2D एरे क्रिएट करना होगा इसका मतलब हम उसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे होंगे। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं एरे 3 इक्वल टू np डॉट एरे और इसमें हम 2D एरे क्रिएट करेंगे। तो पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, फिर इसके अंदर हम फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे रखेंगे, उसके बाद एक और 1 डायमेंशनल एरे रखेंगे। तो इस तरह से 2D एरे बनता है। 1 2 3 लेट से हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर हमने दे दिया 4 5 6 और इसको हम यहाँ पर अभी प्रिंट करा देते हैं एरे 3। तो ये हमारा 2D एरे बन गया। ये 2D एरे प्रिंट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी हम 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 एलिमेंट दे दूँ, राइट, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ओके, ये setting an array element with sequence, the requested array has inhomogeneous shape। तो इनहोमोजीनियस शेप का मतलब ये है कि अगर इसमें हम 2D एरे को इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, राइट, ये इस तरह का जो शेप दिख रहा है ये हमारा 2D एरे है। तो है क्या, यहाँ पर 3 कॉलम है और यहाँ पर 4 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये इनहोमोजीनियस की एरर आएगी। तो जब भी हम 2D एरे या 3D एरे क्रिएट करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारा एरे होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे होमोजीनियस बनाएंगे अगर हमें कोई रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा 2D एरे हो गया। फिर से मैंने इसको करेक्ट कर दिया एक बार। करेक्ट करने के बाद अब ये 2D एरे हमारा पूरा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम 2D एरे कैसे बनाते हैं। ऐसे ही हम बनाएंगे 3D एरे।
क्रिएट 3D एरे। तो अब हम, क्योंकि बार बार आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1D एरे पे, 2D एरे को, 3D एरे को, इसी तरह से और भी अदर डायमेंशंस पे हम काम करेंगे, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि अलग अलग डायमेंशन के एरेज को किसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको मैंने ले लिया एरे 4 इक्वल टू np डॉट एरे। तो यहाँ पर हम जब 3D एरे की बात करेंगे तो उसके अंदर 2D एरे होंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम 3D एरे की बात करेंगे तो इनसाइड इनसाइड इट विल हैव टू इट विल हैव टू 2D एरे, यानी इसके अंदर दो 2D एरे होंगे। तो ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे कह रहे ये आउटर हमारा हो गया, आउटर डायमेंशन को शो करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट हो गया, इस तरह से अरेंज करके मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एरे होगा, तो इसमें हमने ले लिया 1 2 3 समथिंग। यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज को ले लिया 7 8 9, और फिर हमने यहाँ पर ले लिया 10 11 and 12, लाइक दिस। तो ये हमारा एक 3D एरे बन गया। हमको ये बात ध्यान रखना है कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो एरर आने के चांसेस होते हैं। तो अब हम इस एरे को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, तो ये हमारा एक 3D एरे क्रिएट हो गया। तो ये 3D एरे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 3D एरे ये आ गया, ये पूरा पूरा। ओके। तो यहाँ पर अभी तक हमने सीखा कि ये 1D एरे है या 2D एरे है या 3D एरे है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है चेक द डायमेंशन एरे। तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा? क्रिएट 0 डायमेंशन एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2D, 3D। हम और भी अभी मल्टीपल डायमेंशन में जा सकते हैं, 4D, 5D, ND डायमेंशन में जा सकते हैं। तो अभी हम आगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्रिएट कर लिया, अब हम यहाँ पर देखेंगे चेक द डायमेंशन, चेक द एरे डायमेंशन, यानी कि जो भी हमने एरे बनाए हैं उनकी हम डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो जब भी हमें किसी एरे की डायमेंशन को चेक करना होता है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं? तो हम जब भी किसी एरे की डायमेंशन को चेक करना होता है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है एंडिम, यानी हमारा अगर एरे का नाम कुछ इस तरह से है, एरे हमने दे दिया np डॉट एरे, और यहाँ पर हमने कोई एरे क्रिएट कर रखा है लाइक दिस, राइट। तो हम इसकी डायमेंशन को जब चेक करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंडिम, एंडिम, जिसके थ्रू हम डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन को कैसे चेक करेंगे? तो इसका स्टेटमेंट ये होगा प्रिंट। अगर हम केवल सिंपली प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने दे दिया एरे का नाम हमारा क्या है, एरे, और इसकी जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो क्या है, एंडिम। तो जो भी हमारे एरे की डायमेंशन होगी वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो जब भी हमें किसी एरे की डायमेंशन को चेक करना हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंडिम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो डायमेंशन चेक करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एरे का नाम होगा, और प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे वो एंडिम होगी। प्रॉपर्टी के आगे कभी भी ये हमारा पैरेंथेसिस नहीं होगा क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टी है। तो हमने जैसे इस एरे को यहाँ पे प्रिंट कराया, कौन सा? सबसे पहले हमने एरे 1 लिया है, तो ये हमारा, चलो इसको हम रीनेम कर लिया हमने, तो ये हमारा 0 डायमेंशनल एरे था, राइट। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक कराऊँ यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी को चेक कराऊँ तो हम यहाँ पर ले सकते हैं प्रिंट एरे 1। ये हमारा एरे 1 जो था ये
जीरो डायमेंशन था, तो एंड डिम। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, और जब भी हम देखेंगे, हम अगर विजुअल स्टूडियो कोड में काम करें तो प्रॉपर्टी होगी तो उसके आगे ये आइकन बन के आता है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड हमने एरे कौन सा क्रिएट किया था, ये 1D एरे क्रिएट किया था, तो इसका नाम हमने रखा है एरे 2। तो इसकी भी हम डायमेंशन यहाँ चेक कर सकते हैं, तो इसको हमने दे दिया एरे 2, राइट। तो ये हो गया। इसी तरह से हमने 3D एरे बनाया हुआ है, तो इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, सॉरी 2D एरे बनाया हुआ है, राइट। तो 2D एरे का नाम हमने रखा है एरे 3, ये हो गया। और इसी तरीके से हमने 3D एरे बनाया है, तो 3D एरे का नाम रखा है AR4। तो अब अगर हम यहाँ पर डायमेंशन चेक करें, यहाँ पे अगर हम सबकी डायमेंशन को चेक कर रहे हैं और प्रिंट कराएं, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन एरे की डायमेंशन क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक जीरो डायमेंशन है, जो सबसे पहला हमारा एरे क्रिएट हुआ है, ये वाला, ये हमारा जीरो डायमेंशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से फिर ये हमारा एरे क्या है, वन डायमेंशन है, तो इसकी डायमेंशन वन आ गई। नेक्स्ट हमारा जो 2D एरे था, तो 2D एरे इसकी डायमेंशन टू आ गई। और फिर हमारा 3D एरे था, तो इसकी डायमेंशन थ्री आ गई। तो जब भी हमें किसी एरे की डायमेंशन को चेक करना है, तो जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंडिम। और ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि हम केवल प्रिंट ही नहीं कराना है, अगर मान लो कोई हमें अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ डायमेंशन को स्टोर कर सकते हैं। कि हम अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर लें एंड डायमेंशन वैल्यू, और हमारे पास सपोज कर लो एरे 4 डॉट एंडिम, तो हम इसकी डायमेंशन को यहाँ स्टोर भी करा सकते हैं, डेफिनेटली। और यहाँ पर हमने दे दिया एरे डायमेंशन इज, और जो भी हम यहाँ पर डायमेंशन दे दिया, तो डायमेंशन वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, यानी जब भी कोई डायमेंशन हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और हम इसको रन कराकर यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इस वेरिएबल में स्टोर कर रही है, यानी जो भी डायमेंशन हमने निकाली वो इस वेरिएबल में प्रॉपरली स्टोर हो जा रही है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि नॉर्मल एरे, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और 3D एरेज को क्रिएट करना सीखा। अब अगर हम थोड़ा हायर डायमेंशन में जाएं, हायर डायमेंशन का मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा एरे है जिसमें हम 4D एरे बनाना चाहते हैं या 5D एरे बनाना चाहते हैं, तो हायर डायमेंशन की बात करें, हायर डायमेंशन, तो मान लो हमारे पास कोई एरे है और इस एरे का नाम है AR5। और ठीक है, अभी ये हमारा जो एरे है बाय डिफॉल्ट क्या है, ये 1D एरे है, लेकिन मैं इसे 5D बनाना चाहता हूँ। क्रिएट इट 5D, क्रिएट इट 5D एरे, राइट। तो मैं इसे 5D एरे बनाना चाहता हूं, तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर जैसे हमने एंडिंग प्रॉपर्टी से इसकी डायमेंशन निकाली है, उसी तरीके से इसका ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ पर हम दे देंगे एंडिंग इक्वल टू, यानी इस प्रॉपर्टी सेट या गेट हो सकती है, तो प्रॉपर्टी को इस बार हम सेट कर देंगे कि इसकी डायमेंशन कितनी कर दो, 5D बना दो इसे। तो यहाँ पर हमने अपना एरे पास किया फर्स्ट आर्गुमेंट में, सेकंड आर्गुमेंट हमने दे दिया कि इसकी डायमेंशन 5 कर दो, और इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंडिम इक्वल टू 5। अब अगर हम लिटरली चेक करें कि एरे 5 को हम प्रिंट करें, तो यहाँ पे हम एरे 5 को प्रिंट भी करा सकते हैं, और ये देखेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है। प्लस हमने इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर चेक करनी है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि इज एरे डायमेंशन इज, और वाट एवर जो भी हमने यहाँ पर दे दिया एरे 5 डॉट एंडिम। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन सेट करी है, यानी 1D एरे था, लेकिन हमने इसको क्या सेट कर दिया कि 5D बना दो। एरे प्रिंट करा रहे हैं, और जैसे इन सारे एरेज की डायमेंशन को निकाल के देखा, वैसे यहाँ पर हम इस एरे की भी डायमेंशन को चेक करने जा रहे हैं कि आखिर इसकी कितनी डायमेंशन बन चुकी है।
तो इसे रन कराया और टर्मिनल में हम देख सकते हैं कि ये हमारा 5D एरे हो गया। ये 5D एरे हो गया और इसकी जो डायमेंशन है वो 5 है। तो 5D एरे हो गया, जो भी हमारे ब्रेसेस होंगे यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो गए कि 5 ब्रेसेस को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये 5D एरे हो गया। इसी तरह से अगर हम और किसी भी हायर डायमेंशन में जाना चाहते हैं तो ओबियसली हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, यहाँ पर हमने क्या किया कि एरे क्रिएट किया, चेक द डायमेंशन ऑफ एरे, हमने डायमेंशन किया, सेट द डायमेंशन ऑफ एरे, तो हमने 5D बना लिया, 6D बना सकते हैं, राइट। तो सेट द डायमेंशन ऑफ एरे, तो ये हमने करके देखा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है नमपाई एरे इंडेक्सिंग, कि हम किसी भी नमपाई एरे में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नमपाई एरे इंडेक्सिंग। तो एरे इंडेक्सिंग हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग लिस्ट बनाते थे, तो जब भी हम कोई इस तरह से लिस्ट बनाते हैं, मान लिया, हम्म, तो लिस्ट में हमारे पास सपोज एलिमेंट है इस तरह से, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 10, सेकंड एलिमेंट दैट इज 20, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 30। तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या है, 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन है और इसकी 2 पोजीशन है। और अगर ये एक पूरी लिस्ट हम कंसीडर कर लें, ये लिस्ट कंसीडर करें, तो अगर हम यहाँ पर बताएं कि एल एस जीरो में क्या है, एल एस जीरो पोजीशन पे क्या है, तो एल एस जीरो पोजीशन पे अगर हम देखें तो हमारे पास 10 है, राइट। इसी तरह से एल एस वन पोजीशन पे हमारे क्या है, इसी तरह से तो 20 मिल जाएगा कि इस लिस्ट में 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है। और इस लिस्ट में अगर हम बात करें कि 3 पोजीशन पे क्या है, तो हमारे पास क्या है, 30 है। तो जो भी पोजीशन हमारी यहाँ पे लिस्ट में थी वो लेफ्ट टू राइट चलती हैं, लेफ्ट टू राइट चलती हैं, और बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। तो 0 पोजीशन के लिए ये हमारा हो गया एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन के लिए ये एलिमेंट को रिफर कर रहा है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे इनफैक्ट 2 होना चाहिए, यहाँ पे 0 3 नहीं बल्कि 2 होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे पास 3 में ये इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, तो दैट इज एल एस टू, दैट इज एल एस टू। तो एल एस टू पोजिशन पे ये है, करेक्ट। जिस तरह से हम यहाँ पे लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे उसी तरह से हम इंडेक्सिंग यहाँ पे नमपाई एरे में करके देखेंगे। तो एक हम यहाँ पे प्रोग्राम ले लेते हैं n3.py, और एक यहाँ पर ले लिया import numpy एज np, और एक एरे यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट से हम यहाँ पे अभी चलो इसी 1D एरे को ही ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, इस एरे को हमने क्रिएट किया, इस एरे का नाम हमने रख लिया एरे वन। तो ये 1 डायमेंशनल एरे। अब हम इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो इंडेक्सिंग करने के लिए अब हमने यहाँ पर अगर सिंपल दे दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, और इसकी हमने प्रॉपर पोजीशन बता दी, एरे वन एरे में वैल्यू 0, देन 1 2, इस तरह से। तो ये अगर हम 0 पोजीशन देंगे तो इस पे क्या रिटर्न हो क्या आएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, 2 वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, 3 वैल्यू मिल, एंड सो ऑन। तो हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 पोजीशन की वैल्यू को इस तरह से जो भी पोजीशनल वैल्यू हैं उन सारी पोजीशनल वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी पोजीशनल वैल्यू थी उनको हमने यहाँ पर इजीली एक्सेस कर लिया, दिस वन। तो वी आर गेटिंग पोजीशन 0 1 2 एंड 3 वैल्यू, इस तरह से हमारे पास किसी भी एरे की इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं। हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कि प्रिंट, और हमने यहाँ पर दे दिया कि एरे वन में 0 पोजीशन की वैल्यू प्लस, राइट,
एरे 1 में पोजीशन 2 की वैल्यू को सम कर दो। तो सम करने के लिए भी हम इस पोजीशन को यहाँ पे बेसिकली यूज कर लिया। तो ये हमें 4 दे दिया इसने ऐड करके, कि 0 पोजीशन और 2 पोजीशन की वैल्यू को सम कर लिया। तो उसको भी ऐड करके यहाँ पर हमें दे दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे और भी पोजीशन बता सकते हैं जो हम एलिमेंट्स को करेंगे। तो अब आगे इसमें क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके और एडवांस सिंटैक्स का यूज करेंगे। लेट से हम अगर ये ऐसा कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, और हमने कहा एरे 1 में हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 0 to 1। इस तरह से हमने दे दिया 0 to 1। 0 to 1 का मतलब अब आपको पुराना वाला सिंटैक्स याद हो जाना चाहिए। कौन सा पुराना सिंटैक्स था? जिसमें हम जब भी इंडेक्सिंग करते थे तो उसमें हमें एक स्टार्ट पोजीशन बताते थे, फिर हमें यहाँ पे स्टॉप पोजीशन बताते थे, फिर हम स्किप की पोजीशन बताते थे। तो यहाँ पर हमने 0 to 1 दिया है। तो अब n-1 की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, ये तो क्या है यहाँ पे, अरेज 1 डायमेंशनल बट 2 वर इंडेक्स्ड। तो अब ओबियसली हमारा ये 1D एरे है, तो हम यहाँ पर अगर इसको ऐसे पोजीशन दे देते हैं कि हमने कहा 0 to 2, तो अभी हम 1D पे काम कर रहे हैं, तो हमने इसको 0:2 दे दिया इस तरह से। तो इसका मतलब 0 और 2 का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे अगर n सपोज करते हैं तो n-1 होगा, यानी एक कम तक की। तो 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। यानी स्टार्ट हमने बताया और इसके स्टॉप को बताया कि कहाँ पे स्टॉप हो, तो ये 0 पोजीशन की वैल्यू और 1 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, तो इसका मतलब कौन कौन सी पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करेगा? ये पोजीशन 0 की वैल्यू को एक्सेस करेगा, 1 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करेगा, और 2 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो अगर इसे अब हम फिर से रन कराते हैं तो वी आर गेटिंग दिस वन। तो अब हम अगर इसको वेरीफाई भी करें तो वी आर गेटिंग दिस वन, 0, 1 and 2 पोजीशन की वैल्यू हमें मिल रही। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्मार्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट। अब ये चाहे हमारे पास 2D एरे हो, आगे हम 2D एरे में भी देखते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है, इसी तरह से निगेटिव इंडेक्सिंग भी हम दे सकते हैं कि अगर हमें निगेटिव इंडेक्स चाहिए तो हम निगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम 2D एरे की बात करें, अभी तो ये 1 डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग थी, जैसे हम कर लिया हमने। अब अगर हम यहाँ पे कोई 2D एरे कंसीडर कर लेते हैं, लेट से हमारे पास ये 2D एरे था, राइट। तो इस 2D एरे को हम यहाँ पे रख लेते हैं, और लेट मी कमेंट दिस आउट, और ये हमारा पूरा पूरा एक 2D एरे हो गया। तो बाकी पोर्शन को मैंने कमेंट कर दिया, तो दिस इज द 2D एरे। इसको मैं AR2 के नाम से कर लेता हूँ, और ये हमारा 2D एरे हो गया। अब 2D एरे को हम जब कंसीडर करेंगे तो इसको हम एज अ मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी वो एक प्रॉपर रो और कॉलम में होंगी। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज होंगी, राइट। तो अब हमारे पास जो ये 2D एरे है, अगर हम इसको विजुअलाइज करें, देन वी हैव 2 रोज, यानी जो हमारी ये रो है वो फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये जो रो हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। और कॉलम हमारे पास कितने हैं? वी हैव 3 कॉलम्स, 0, 1 and 2। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कॉलम हैं, तो 3 कॉलम यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 कॉलम है। अब इसकी भी जो पोजीशनिंग होगी वो इस तरह से होगी कि ये पोजीशन 0 हो गई, ये पोजीशन इसकी 1 हो गई, और ये पोजीशन इसकी यहाँ पे 2 हो गई। अब इसमें वैल्यूज को देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 1, 2, 3। तो ओबियसली यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो होगी 1। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास होगी दैट इज 2। नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3। फिर सेकंड रो में हमारे पास 4, 5 and 6। तो सेकंड रो में जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो हो जाएगी 4, नेक्स्ट वैल्यू इज 5, एंड अनदर वैल्यू इज 6। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पूरा एरे हो गया। तो अब
इसमें हम किसी भी पोजीशन की अगर बात करेंगे कि अगर इस एरे का नाम एरे टू है और मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 0, 0, 0, 0, इसका मतलब ये है कि पहले जीरो रो में जाना है, जीरो रो में जाना है और फिर जीरो कॉलम पे जाना है। तो जीरो रो का मतलब ये हो गया दिस इज द जीरो रो और जीरो कॉलम, तो जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो जीरो रो और जीरो कॉलम पे हमें आखिर क्या मिल रहा है, जीरो रो और जीरो कॉलम पे हमें वन मिल रहा है, द रिजल्ट विल बी वन। इसी तरीके से अगर हम मान लो सिक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सिक्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिक्स हमारा कौन सी रो में है, तो सबसे पहले हमें रो बतानी पड़ेगी। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट रो। तो अगर सिक्स को एक्सेस करना है तो हम ऐसे कुछ लिख रहे होंगे, सिक्स को अगर एक्सेस करना है तो हम सबसे पहले रो बताएंगे कौन सी रो में ये वैल्यू है, दैट इज वन, और फिर कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो 1, 2। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 2D एरे है एंड आई वांट टू एक्सेस वन, या इसकी वैल्यू चलो मैं अभी वन ना करके 100 कर देता हूँ जिससे ये पता चल जाए। तो 100 को अगर हमें 2D एरे में एक्सेस करना है तो जो हमारा तरीका होगा, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट एरे टू और हम अब इसकी पोजीशन बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो रो है इसकी पोजीशन बताएंगे कि दैट इज द जीरो पोजीशन एंड कॉलम इसका क्या है। तो जैसे इस डायग्राम को हमने यहाँ विजुलाइज किया तो उसी तरह से यहाँ पे हमने दे दिया कि इसकी जो पोजीशन है वो जीरो है। तो अगर हम अब इसे रन कराते हैं तो हमें 100 मिल जाएगा। ओके, देन वी आर गेटिंग 100 नाउ। अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 600 और 600 को मुझे एक्सेस करना है, तो अब जैसे विजुअलाइज करेंगे तो ये कौन सी रो है, दैट इज द सेकंड रो, ये सेकंड रो है, दूसरी रो है। तो सेकंड रो हम यहाँ पर दे देंगे और कॉलम कौन सा है, तो 0, 1 एंड 2। जैसे यहाँ पे हमने इसको 6 को एक्सेस किया था तो यहाँ पे हमने कॉलम को बताया। तो कॉलम यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास जो कॉलम है रो, यानी ये जीरो वाली रो हो गई और ये वन वाली रो हो गई। तो सबसे पहले बताया वन वाली रो में जाओ, फिर 600 को एक्सेस करना तो हमने कॉलम का नंबर बताया तो हमने कहा 2 पे। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 600। तो इस तरह से हम पोजिशनल वैल्यूज को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी 2D एरे की इंडेक्सिंग हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई 3D एरे है, 3D एरे है और उस 3D एरे की हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो उससे हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक 3D एरे ले लेता हूँ। तो मैं ऑलरेडी हमने 3D एरे बना लिया है तो इसे मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने रख लिया, राइट। तो क्रिएट अ 3D एरे, इसका मैंने 3D एरे का नाम फिलहाल अभी यहाँ पे AR3 रख लिया है। तो ये हमारा 3D एरे रेडी है। हमने ऑलरेडी सीखा है कैसे 3D एरे बनाते हैं। तो इस 3D एरे को अभी फिलहाल रन कराते हैं। तो रन कराने पे ये 3D एरे हमारा रिजल्ट आ गया, दैट इज फाइन कि हम इस रिजल्ट को ले पा रहे हैं। अब हमें इस एरे की पर्टिकुलर पोजीशन को एक्सेस करना है तो इसे थोड़ा सा एलाबोरेट करने की जरूरत है। कैसे समझेंगे कि इसमें हमें कौन सी वैल्यू को कैसे एक्सेस करना, सपोज हमें वन को एक्सेस करना है या मैं इसका नाम भी यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, राइट। तो ये वैल्यू 1000 है, 1000 को हमें एक्सेस करना है। तो एक्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स XYZ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट और इस एरे का नाम है AR3। AR3 एरे में अब हम जाएंगे और सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन सी हमारी ये पोजीशन है, दैट इज द जीरो। ये हमारा, इसके अंदर कितने 2D एरे हैं, दो 2D एरे हैं। तो अब ऐसे समझ लो ये हमारा जीरो पे है, ये वाला पूरा पूरा जीरो पोजीशन पे है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो ये हमारी जीरो रो हो गई और ये फर्स्ट रो हो गई। पहले तो हम इसके अंदर पहुंचेंगे क्योंकि हमें इसे 1000 को एक्सेस करना है। तो ये पहले हम बताएंगे रो कौन सी है, ये जीरो है
और ये 1 है, तो हमें वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस वाले में मिलेगी, तो इसका नाम हो गया जीरो। तो सबसे पहले तो मैंने इसको दे दिया कि भाई जीरो पे जाना है। जीरो पे जाने के बाद अब इसके अंदर जब गए तो एक एरे अपने आप में खुद मिला। वो कौन सा एरे है, तो ये ऑलरेडी एक 2D एरे है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक 2D एरे था, राइट। तो हमने जैसे ही लिख दिया जीरो, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ना आके हम यहाँ पे आ गए, जैसे हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब इसके अंदर हमें 1000 कहाँ मिलेगा, ये अपने आप में ये फिर से माना जाएगा जीरो और इसे माना जाएगा 1 रो के अकॉर्डिंग। तो अब ये जीरो रो में ही फिर से मिलेगा, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर जीरो। अब इसके अंदर आ गए तो कॉलम नंबर चेक करेंगे, तो कॉलम नंबर ये है जीरो, ये कॉलम नंबर है 1 और ये कॉलम नंबर है 2। तो 1000 कहाँ मिलेगा, जीरो पे। तो अब मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया जीरो। तो अब हमें यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो 1000 मिलेगा। तो इस चीज को अच्छे से समझना जरूरी है कि किस तरह से हम हायर डायमेंशन में आगे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, इधर 3D 4D या 5D। तो यहाँ पे हमें 1000 मिल गया। लेट से मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 1200। तो ठीक है, अब इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो ये अब हमें 1200 कहाँ मिलेगा, 1200 हमें इस पोर्शन में मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AR3 में तुम्हें कहाँ पे जाना है, तो हमने कहा ये जीरो रो है और ये फर्स्ट रो है। तो पहले तो ये हमें पता हो गया कि ये मिलेगा किसके अंदर, फर्स्ट रो में। तो क्लियर हो गया, मैंने फर्स्ट रो बता दिया। फिर जब ये फर्स्ट रो के अंदर आया तो अब इसके अंदर फिर से हम देख पा रहे हैं कि एक रो ये है और एक रो ये है, तो इसका नाम जीरो रो हो जाएगा और इसका नाम फर्स्ट रो हो जाएगा। तो अब ये फिर कहाँ पे जा रहा है, पहले रो वाइज चलेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, ये जीरो रो में तो है नहीं, फर्स्ट रो में जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट रो में ही 1200 है, तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट रो में गए। अब हमने कहा कि कॉलम नंबर क्या है, इसमें किस कॉलम पे वैल्यू मिलेगी, तो ये जीरो कॉलम हो गया, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम। अब हम कॉलम कॉलम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया 1। तो अब यहाँ पर हम एक्सेस कर पाएंगे 1200 को। सेव करते हैं और इसे रन कराते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू हमारी एक्सेस होके आ रही, इनफैक्ट 0 1 एंड 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना कि 1। तो 1200 0 1 एंड 2, दिस इज। तो अब ये वैल्यू हमारी 1200 एक्सेस हो गई। तो इसी तरह से हमें विजुलाइज करना। तो अगर हम इसको यहाँ पर एक डायग्राम को लेके यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये चल रहा है, तो अगर मैं इस पूरे चीज का यहाँ पे पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, इस तरह से मैंने एक पिक्चर ले ली और यहाँ पे मैंने इसे पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पुट किया, अब हमें पता है कि ये वाला जो पूरा रो है, ये वाली जो पूरी रो है, दिस इज द जीरो रो। ओके, और ये पूरी जो रो है ये हमारी हो गई 1 रो, फर्स्ट। फिर जब हम जीरो के अंदर आ जाते हैं तो इसके अंदर इस पूरे पोर्शन को अगर हम विजुअलाइज करें, इस पूरे पोर्शन को विजुअलाइज करें, तो हमारे पास कितनी रो दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये अगेन जीरो रो हो जाती है और ये अगेन फर्स्ट रो हो जाती है। क्लियर। फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर अगर आते हैं 1 के अंदर, तो 1 के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि ठीक है, इसके अंदर फिर से एक हमें एरे मिल गया और इस एरे के अंदर हमें कितनी रो दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे हमें 2 रो दिखाई दे रही हैं, दिस इज द जीरो रो, और ये वाली हमारी 1 हो गई।
फिर हर एक में हमें कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारा जो कॉलम है ये एक कॉलम है, इसी तरह से ये कॉलम है, ये एक कॉलम है, करेक्ट। तो जो भी कॉलम है ये हमारा जीरो कॉलम है। ओके, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया और ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो अलग अलग कॉलम की वैल्यूज इस तरह से हैं। तो किसी भी एलिमेंट को जब हमें एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम आउटर से चलते हैं। आउटर का मतलब ये हो गया कि हम सबसे पहले आउटर में क्या पड़ेगा, जीरो। तो हमने अगर इस एरे का यहाँ पे जो भी हमने इसका नाम रखा है AR3, तो AR3 हमने यहाँ पर ले लिया और फिर हम आउटर में गए। तो आउटर में सबसे पहले जीरो और वन ये वाला आउटर देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जीरो में हमें मिलेगा 1000। फिर हम जब इसके अंदर यहाँ पे एंटर कर गए, जब इसके अंदर एंटर कर गए तो फिर से हमें एक रो दिखाई पड़ी, एक रो ये दिखाई पड़ रही जीरो वाली और एक 1। तो हमने कहा कि ये इसमें मिलेगा जीरो में। तो फिर से हमने यहाँ पर जो अगेन वैल्यू हमको मिल गई वो हमने यहाँ पर बता दिया कि ठीक है, ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो AR3 के अंदर पहले कहाँ जाना है, जीरो में जाना है। फिर इसके अंदर जब जाएंगे तो फिर से जीरो रो में जाएंगे, ठीक। आउटर से चले, फिर से जीरो रो में गए, फिर हमने कहा आप कॉलम नंबर इसका कौन पड़ेगा, तो ये कॉलम नंबर 1 पड़ गया। तो इस तरह से जब हमने एक्सेस किया तो हमें 1000 मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट को हम 3D एरे में कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने एक्सेस करना सीख लिया, इसका फुल हमने दे दिया। निगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं। तो निगेटिव इंडेक्सिंग जैसे हमने लिस्ट में देखा है कि हमारे पास कोई भी लिस्ट अगर लेट से होती है, लेट से हमारे पास कोई लिस्ट है और हमने इसको दे दिया यहाँ पे कि ये हमारे पास 1 2 3 4। तो अब इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग ये हो जाएगी -1, राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है इस तरह से, राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये हो गया -1 -2 -3 और -4। तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी 1D 2D या 3D किसी भी डायमेंशन के एरे में हम कर सकते हैं, हमें जैसी नीड होगी। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अब कंसेप्ट है, इंडेक्सिंग हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे एरे स्लाइसिंग की। यहाँ पे numpy एरे स्लाइसिंग, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, numpy एरे स्लाइसिंग। तो यहाँ पे numpy एरे की हम स्लाइसिंग करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो स्लाइस करने के लिए हमें सिंटैक्स याद है, क्या सिंटैक्स यूज किया था लिस्ट में, स्टार्ट और एंड, एक तो ये देते थे, या फिर एक और हम इसका ओवरलोडेड वर्जन यूज करते हैं, स्टार्ट एंड, और फिर हम कौन से स्टेप्स को स्किप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप बता दिए कि एवरी सेकेंड एलिमेंट, एवरी थर्ड एलिमेंट, एवरी फोर्थ एलिमेंट। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एरे स्लाइसिंग का। तो इसको करके देखते हैं। तो लेट मी क्लोज दिस वन और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रोग्राम स्लाइसिंग डॉट पाई कि हमें नंपाई एरे की स्लाइसिंग करनी है। तो अगर हम शुरू करें 1D एरे से कि हमें 1D एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इनफैक्ट ये 0 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे हम 1D एरे को ले लेते हैं। लेट मी टेक दिस वन। ओके, तो ये हमने एक 1 डायमेंशनल एरे को ले लिया। अब हमें इसकी स्लाइसिंग करनी है। तो जब भी हमें स्लाइसिंग करनी है तो हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या है, हमारा बेसिक सिंटैक्स या तो ये वाला काम करेगा कि हम स्टार्ट बताएंगे, एंड बताएंगे। तो एंड अगर एंड की वैल्यू n है, एंड की वैल्यू n है तो वो n-1 तक ही वैल्यू को एक्सेस करेगा। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं कि 0 to 9, दैट मीन्स एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो 0 से 8 पोजीशन तक की ही वैल्यू मिलने वाली है, 0 to
ये पोजीशन, इस पोजीशन की वैल्यू मिलेगी, तो ये n-1 चलेगा इसी तरह से, राइट। तो स्लाइसिंग का मतलब यही है कि हम किसी भी पोर्शन से वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से, या किसी पोजीशन से। तो यहाँ पे हमें मान लिया हमने दे दिया प्रिंट, और हमारा एरे है, हमने यहाँ पर दे दिया array 1, और इसकी हम स्लाइसिंग बेसिक सिंटैक्स का यूज कर रहे हैं, तो हमने दे दिया 1 2, इस तरह से 3। तो दैट मीन्स आई वांट वैल्यूज फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, यानी 3 दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा एक कम, यानी 2 तक की जाएगा। तो हमें वैल्यू जो मिलेगी, 0 पोजीशन की वैल्यू मिलेगी, 1 पोजीशन की वैल्यू मिलेगी, और 2 पोजीशन की वैल्यू मिलेगी। तो जो आंसर हमें मिलने वाला है वो कुछ ये मिलने वाला है, 1 2 और 3, ये आंसर हमें मिलने वाला है। तो ये हमने स्लाइसिंग कर दिया, राइट। और इस स्लाइसिंग में कौन से हमने सिंटैक्स का यूज किया है, जो सिंटैक्स ये वाला है, स्टार्ट और एंड, यहाँ पे हमने बताया है, और एंड से एक हम -1 करके ही चल रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। तो अगर रन कराएंगे तो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो लेट अस रन इट क्विकली। तो ये जैसे ही हमने रन कराया, यहाँ पे देखो हमें वैल्यू मिल गई 2। अगेन रन करा लेते हैं एक बार, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, वी आर गेटिंग दिस वन, राइट। अब आगे हमें पर्टिकुलर कोई स्लाइसिंग करनी है कि हम मान लो ऐसे कुछ चाहते हैं, हमने दे दिया प्रिंट, और हमने यहाँ पर दे दिया एरे, पर्टिकुलर जो भी हमारा एरे है, और हमने यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने यहाँ पर दे दिया 4। तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेगा ये वैल्यू को गेट करना, ये वैल्यूज को 0 से स्टार्ट करेगा, और किस पोजीशन तक की वैल्यूज को लेता जाएगा, ये वैल्यू को थर्ड पोजीशन तक की वैल्यू तो लेगा। तो रन कराते हैं ये। तो ये जो वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा है वो वैल्यू है 0 1 2 और 3 पोजीशन तक की वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा है। तो इस तरह से भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। इधर हमारे पास और भी ऑप्शन है, कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस को यूज करें, इधर से हम चलना शुरू करें। तो नेगेटिव इंडेक्स को यूज द नेगेटिव इंडेक्स। तो नेगेटिव इंडेक्स का भी हम अगर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, और एरे का नाम है AR1, और हमने यहाँ पर बताया कि किस पोजीशन से किस पोजीशन की वैल्यू को लेनी है। तो हमने यहाँ पर सिंपली दे दिया -3 से -1 तक की। इसका मतलब ये हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, और ये -3 हो गया। तो इस तरह से हमने इंडेक्सिंग कर दी। तो यहाँ नेगेटिव इंडेक्सेस का हम 1D एरे में यूज कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग दिस वन। कंसेप्ट वही चलेगी n-1 की, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमने दे दिया, तो ये नेगेटिव इंडेक्स का हमने यूज कर लिया। अब हम अगर स्टेप लेकर के दूसरे वाले सिंटेक्स पे काम करें, दूसरा सिंटेक्स हमारा क्या था, ये वाला, इसको तो हमने यूज कर लिया कि पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों में करके देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट, एंड और स्टेप, इसको करके देखते हैं। तो मान लो हमको इस एरे का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, एवरी अदर एलिमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे जैसे लेट से दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे हमने दे दिया AR1, और इसमें हमने स्टार्ट पोजीशन बताई, तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। फिर हमने यहाँ पर दे दिया कि कहाँ तक चलना है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 5 दे दिया, और हमने 2 दे दिया। तो अब एवरी सेकेंड एलिमेंट, ये 2 का मतलब एवरी सेकेंड एलिमेंट। अब इसे रन करके वेरीफाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या काम हो रहा है, कैसे ये चल रहा है, 1, सबसे पहले ये 1 पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करेगा, फिर एक इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसे स्किप कर देगा, तो 3 को स्किप कर दिया, फिर नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट ये मिल गया। अब इसको स्किप कर देगा, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं था। मान लो हम इसके एलिमेंट को बढ़ा देते हैं, 6 7 8 9, ऐसे में कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमें एवरी सेकंड एलिमेंट मिलने वाला है वो हमें मिल जाएंगे ये, ओके। तो यहाँ पे हम इसका जो 5 दिया है, इसकी लेंथ को हमने कहाँ तक दे रखा है, 10 तक की,
तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली 10 कर देंगे, तभी इस रेंज में आ पाएंगे। तो ये दे दिया ये। तो एवरी सेकंड एलिमेंट वी आर गेटिंग, इजीली हमें हर एक सेकंड एलिमेंट मिल पा रहा है, 1 2 4 6 8 10। ये इवन ऑड की कंसेप्ट नहीं है, ये अभी सिर्फ हम स्किप कौन से एलिमेंट को, एवरी सेकंड एलिमेंट आई एम स्किपिंग। अगर मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ तो एवरी थर्ड एलिमेंट आई एम स्किपिंग। तो यहाँ पे एवरी थर्ड एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर ले लिया 2, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, फिर ये 3 4, और फिर ये एवरी थर्ड एलिमेंट स्किप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस वैल्यू को ले रहे हैं। स्किप तो हमारा लिस्ट में होता है, ठीक है। तो एवरी थर्ड एलिमेंट वी आर गेटिंग, तो यहाँ पे हमें एवरी थर्ड एलिमेंट मिल गया। अगर हमें एवरी सेकंड एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे एवरी 2 दे देंगे, तो एवरी 2 एलिमेंट, एवरी सेकंड एलिमेंट बिटवीन दिस रेंज 1 to 9, एवरी सेकंड एलिमेंट वी आर गेटिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें कि एवरी अदर एलिमेंट, पूरे एरे में हमको एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर दे दिया प्रिंट AR1, और हमने कुछ इस तरह से दे दिया कोलन कोलन 2। इसका मतलब ये हो गया कि हमने स्टार्ट और एंड कंप्लीट बताया। स्टार्ट 0 से कर लो, स्टार्ट 0 से कर लो। सेकंड हमारा क्या था, एंड। तो एंड पूरे एरे में हमें नेविगेट करना है, और फिर एवरी सेकंड एलिमेंट। तो अब ये हमें जो वैल्यू दे देगा, तो ये एंटायर एरे में हमें एवरी अदर एलिमेंट निकाल के दे देगा पूरे एरे के अंदर, इस तरह से। अगर हमें अब 2D एरे की भी स्लाइसिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके एग्जाम्पल को भी समझते हैं। तो यहाँ पे हम 2D एरे हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो एक 2D एरे को यहाँ लेते हैं। अब इस कोड को मैं इफ़िशियंटली यूज़ कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बार बार हम इस चीज़ को एरे बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने सीख लिया कि 2D एरे, 3D एरे, एंड डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा एक 2D एरे हो गया। अब जब हमने एक ये 2D एरे यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसको इस तरह से विजुलाइज भी कर सकते हैं, ये ऐसे आप विजुलाइज कर लो, राइट। तो ये हमारा 2D एरे बन गया। अब 2D एरे में हम वैल्यूज को इसी तरह से एक्सेप्ट करना है, या हमें वैल्यूज को निकालना है, तो कैसे वैल्यूज को निकालेंगे, इसका क्या एनालॉगी यूज होगी। तो सबसे पहले हम मान लो, सपोज कर लो कि हम कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं प्रिंट, और हमारा एरे का नाम है AR2। तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ करना है कि सबसे पहले हमने स्टार्ट बताया, तो स्टार्ट चलो हमने बता दिया 0 में। तो अब ये बात पता होनी चाहिए कि ये रो कौन सी है। तो हमने 0 में गए, तो ये बताया, फिर हमने बताया यहाँ पर 0 to 2, इस तरह से हमने दे दिया यहाँ पे। तो इस चीज को अगर समझ गए तो काम हमारा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करके दिखाते हैं, पहले आपको आउटपुट दिखा रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 and 2। क्यों गेट कर रहे हैं 1 and 2, अब इसको यहाँ वेरीफाई करो, यहाँ वेरीफाई करो। सबसे पहले हमने बताया ये 2D एरे था, तो जब 2D एरे था तो हमने यहाँ पे बताया कि कौन सी रो में जाना है। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे आउटर रो को बताया कि इस तरह से हमारी आउटर रो है, चाहे 2D एरे हो चाहे 3D एरे हो, राइट। तो आउटर रो हमारी कौन सी हो गई, ये 0 रो हो गई, दिस इज द 0th रो, राइट, 0th रो। तो ये 0 रो हो गई, दिस इज द फर्स्ट रो। थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रो, तो हम कौन सी रो में गए, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हम 0 रो में गए। अब 0 रो में जब एंटर कर गए हैं तो हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए। अब इसको एक अलग एरे मान लो, ठीक है, इंडिविजुअल एरे कंसिडर कर लो। तो इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए, आई वांट वैल्यूज फ्रॉम 0 to दिस पोजीशन, यानी n-1। तो मैं वैल्यू चाहता हूँ 0 पोजीशन की और 1 पोजीशन की वैल्यू। तो 0 पोजीशन पे क्या मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा,
इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 1 और 2 मिल रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स से आई मेक इट 10 एंड 20, तो हमें 20 मिल जाएगा, 10 एंड 20 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जीरो रो में गए, देन इस जीरो रो में हमें किस पोजीशन के वैल्यू को नॉर्मली एक्सेस करना है। नाउ रन इट अगेन। तो अब जैसे रन करा रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमें 10 और 20 मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हमें इसको एक्सेस करना, लेट्स से इसे मैं 500 कर देता हूँ और इसे 600 कर देता हूँ। अब मुझे 500 और 600 को एक्सेस करना है, मेरा टारगेट ये है। तो सबसे पहले मैं कौन सी रो के अंदर जाऊंगा? सबसे पहले ये हमें पता है कि ये कौन सी रो में है, दैट इज द फर्स्ट रो। तो मैं यहाँ लिखूंगा AR, पहले तो फर्स्ट रो में जाना है। फर्स्ट रो में जब हम इस 2D एरे के अंदर चले गए तो हमें किस पोजीशन की वैल्यू को लेना है? तो हमें लेना है 0, 500 और 600। तो हमें पता है कि ये हमें चाहिए। तो दिस इज द 0 1। तो हमने बताया कि 1 से लेकर के हमें 3 पोजीशन तक वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 पोजीशन की वैल्यू हमें यहाँ एक्सेस हो जाएगी। तो अब हम अगर रिजल्ट यहाँ पे निकालेंगे तो 500 एंड 600 वी आर गेटिंग। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया 500 और 600। तो इस तरह से हम 2D एरे हो चाहे 3D एरे हो, हम सब में स्लाइसिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो हम 3D एरे को भी इस तरह से आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। पाइथन में नहीं बल्कि नमपाई पाइथन में। ठीक है, तो इस टॉपिक की हम बात करते हैं कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो पाइथन में वैसे तो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं बहुत सारे, जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इस तरह से। तो ये पाइथन के डेटा टाइप हो गए। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन, नमपाई पाइथन इनफैक्ट, डेटा टाइप्स इन नमपाई। नमपाई में हम कौन कौन से डेटा टाइप को यूज करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम यूज करेंगे कि इंटीजर के लिए आई यूज करेंगे, आई को हम यूज करेंगे इंटीजर के लिए। तो जब भी हमें इंटीजर्स पे काम करना होगा तो हम आई यूज करेंगे। इसी तरह से हम बूलियन के लिए यूज करेंगे बी, तो बूलियन के लिए हमने यूज कर लिया। इसी तरह से अनसाइंड इंटीजर के लिए हम यूज करेंगे यू, फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे एफ, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लोट होगा तो हम सी यूज कर लेंगे कॉम्प्लेक्स फ्लोट के लिए। इसी तरह से अगर हमारे पास टाइम का डेटा है तो टाइम का डेटा जो हमारा होता है उसे हम एम से यूज करेंगे। अगर हमारे पास डेट टाइम है, अगर हमारे पास डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है तो हम एम यूज करेंगे। तो ये सारे डेटा टाइप जो होंगे हम नमपाई में यूज करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम जब कोई एरे बनाते हैं तो उसका हमें डेटा टाइप चेक करना चाहिए। कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो लेट्स से हम एक 1D एरे बनाते हैं और उसके डेटा टाइप को चेक करते हैं। तो अब टाइप चेक करना, जैसे हमने एंडिंग प्रॉपर्टी को यूज किया था तो डायमेंशन हमने निकाली थी, यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन निकाल ली थी। उसी तरीके से हम डेटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए डी टाइप, एक जो प्रॉपर्टी हम डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे डी टाइप, राइट। तो एरे, अगर हमारा एरे है इस तरह से तो हम यहाँ लिखेंगे डी टाइप। तो डी टाइप से हमें डेटा टाइप पता चल जाएगा कि हमारे एरे का डेटा टाइप क्या है, जो भी हमने नमपाई एरे बनाया है। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, डेटा टाइप numpy इनफैक्ट डॉट पाई। तो अब यहाँ पे हम कोई भी एरे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक 1D एरे ले लेते हैं और 1D एरे को ओके, जीरो डायमेंशन को हटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको 1D एरे बना लिया और सिंपल अभी मैं 1D एरे को यहाँ पे
सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ एंड आई एम डूइंग नथिंग। तो अभी मेरा वन डायमेंशनल एरे ये रेडी है। ओके, तो 1D एरे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हमें इसके डेटा टाइप को चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो ओबियसली यहाँ पे हमने जो यूज करना है प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरे वन, क्योंकि हमारे एरे का नाम एरे वन है, AR1, और इसकी प्रॉपर्टी है डी टाइप। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे डी टाइप। तो इससे हमारे इस नमपाई एरे में कैसी वैल्यूज हैं तो वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे रन कराते हैं तो ये INT64 ये डेटा टाइप मिल जाता है। लेकिन अगर मैं एक भी वैल्यू को, मान लो मैं इसे 5.0 कर देता हूँ या मैं 5.1 कर देता हूँ, ठीक है, बाकी सब ये इंटीजर वैल्यू हैं, लेकिन अगर कोई एक भी वैल्यू हमारी इस तरह की फ्लोट हो गई, तो अब अगर हम इसको रन कराएंगे, ओके, तो ये हमारा डेटा टाइप क्या हुआ, बदल गया, फ्लोट हो गया। क्योंकि अब ये फ्लोट कंसीडर करेगा, सारे डेटा को ये फ्लोट कंसीडर करेगा। लेट्स से अगर मैं इसे यहाँ पे डबल कोट में कर देता हूँ, राइट, इस तरह से कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर फ्लोट में कर देता हूँ 3.3, तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो भी डेटा टाइप देखे U32, तो ये हमारा यूनिकोड स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया, कि ये एक तरह का स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें ध्यान दे देना है कि हम कौन सा टाइप इसका रखना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ टाइप चेक किया है हमने, चेक द डेटा टाइप ऑफ द एरे, सिंपली वी आर डूइंग चेक द डेटा टाइप ऑफ द numpy एरे। numpy एरे का हमने यहाँ पे डेटा टाइप चेक किया है, तो ये टाइप चेक कर लिया। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक और एरे है, मान लो इसका नाम है AR2, और इसमें ये numpy एरे में मेरे पास इंटीजर में भी वैल्यू है, एक वैल्यू फ्लोट में है, स्ट्रिंग में है, लेकिन मैं इसके टाइप को यहाँ स्पेशली रखना चाहता हूँ कि नहीं यही वाला डेटा टाइप आपको रखना है। तो हमने प्रॉपर्टी जो यहाँ पे पता करने के लिए यूज की है, तो ये गेट किया है, यहाँ प्रॉपर्टी सेट भी कर सकते, तो हमने यहाँ पे दे दिया डी टाइप इक्वल टू, राइट, और हमने यहाँ पर दे दिया एस। अब इसके डेटा टाइप को अगर हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फिलहाल इस एरे को प्रिंट कराया। अगेन मैंने इस एरे के डेटा टाइप को भी चेक कराया, तो AR2 डॉट डी टाइप ये ले लिया। ओके, अब सेव करके रन कराते हैं। तो जब हम इसको सेव कर रहे हैं और रन कर लिया, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये तो ये देखो, हमने स्पेशली यहाँ पे बता दिया कि जो एरे 2 है इन सारी वैल्यूज का डी टाइप यानी जो डेटा टाइप है वो क्या कर दो, स्ट्रिंग में। तो ये सबको देखो इसने S3 डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ये एक स्ट्रिंग टाइप का बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी एरे के डेटा टाइप को पता कर सकते हैं, या फिर हम पॉसिबली उसको एक टारगेट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एरे था, लेकिन मैंने इसका डी टाइप एस रख दिया। अगर मैं कोशिश करूं कि इसका डी टाइप मैं आई कर दूं, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और मैं इसे फिर से रन करा देता हूं, तो अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है, इनवैलिड एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर INT विद बेस 10, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू है इसलिए ये एरर आ गई। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, फ्लोट वैल्यू को हटा दिया, 5.1 को भी मैं यहाँ पर रखा है मैंने स्ट्रिंग में, लेकिन अभी मैं इंटीजर में ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट अभी भी ये 5.1 है। तो अगर मैं केवल इस तरह से रखा तो अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी कंपैटिबिलिटी है एक प्रॉपर उस टाइप में, तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया, INT32 आ गया। लेकिन अगर मैंने बताया कि अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें या ठीक है, तो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना चाहें, तो अब अगर इसे रन कराते हैं, राइट,
तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखना होता है कि हम जो भी हमारे पास numpy एरे में हमारे पास डेटा है, जिस टारगेट टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके साथ ये कंपेटिबिलिटी में आएगा कि नहीं। अगर कंपेटिबिलिटी में आ जा रहा है, फिट बैठ रहा है, तब तो ये टारगेट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग डेटा टाइप में किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कुछ अलग टाइप की वैल्यू होती है तो हम एरर आ जाएगी। अच्छा, एक और है, चेंज डेटा टाइप करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड भी होते हैं, ठीक।